Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and let's continue with chemical bonding. तो हम chemical bonding के लुईस स्ट्रक्चर पे थे. हमने लास्ट टाइम SO3 का स्ट्रक्चर बनाया था, करेक्ट? तो अब मैं एक और चीज़, देखो रूल्स जो हैं कहीं कुछ और भी ऐड हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ी सी स्पेस रख लेना जहाँ पे रूल्स लिखे हैं. जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं और रूल्स भी ऐड हो सकते हैं. तो SO3 के थ्रू मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ SO3 का, जो कि गलत नहीं होगा, लेकिन जो हमने किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. साथ में एक और चीज़ समझ में आएगी यहाँ इस पे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है. फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्पीशीज़ जो हम पढ़ेंगे वो न्यूट्रल नहीं होती. कई बार क्या होता है, कुछ चार्ज होता है स्पीशीज़ के ऊपर, तो चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये भी ज़रूरी है. लेट्स से SO3 का स्ट्रक्चर बनाते हुए तुम में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगी ये बात. नहीं सोची होगी तो आप सोचो, कोई बात नहीं. आओ फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को और उसके थ्रू क्लियर करते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है. कम ऑन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबके याद होने चाहिए. देखो अब वो टाइम आ चुका है जब मैं ऑक्सीजन बोलूँ तो बोल सको, सोच सको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. उसके अंदर 6 हैं, राइट. नाइट्रोजन में 5 हैं, कार्बन में 4 हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसकी फैमिली भी याद हो. जैसे फॉस्फोरस दे दिया तो फिर दिमाग घूमने न लगे, याद आए कि अच्छा नाइट्रोजन के नीचे हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं तो फॉस्फोरस के भी 5 होंगे. ऐसे ही अगर ऑक्सीजन के 6 हैं तो सल्फर के भी 6 होंगे. ऐसी स्टेज अब आ जानी चाहिए. नहीं आई है थोड़ा और मेहनत करो पीरियोडिक टेबल पे. हाँ, सल्फर ऑक्सीजन का ही भाई है, उसी सेम ग्रुप में है, तो उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 4 ऐसे एटम हैं जिनमें से हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. टोटल हो गए 24 इलेक्ट्रॉन. अब SO3 का जो सिस्टम है वो खेल है सारा इन 24 इलेक्ट्रॉन्स का. SO3 हम जब बनाएंगे तो खेल क्या रह गया, इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. वो कैसे कर सकते हैं, या तो बॉन्ड बना सकते हैं आपस में, या लोन पेयर दे सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं. तो मतलब इन 24 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो बॉन्ड पेयर बना के, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 साथ में, तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए बॉन्ड पेयर बोलते हैं इसको, या फिर लोन पेयर में इसको हमने बांट देना है. आओ देखते हैं. अब सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेप. तो जो कम तादाद में हो, जैसे कि सल्फर है यहाँ पे, वो सेंट्रल एटम हो गया. अब हवा में तो 3 ऑक्सीजन रहेंगे नहीं, कनेक्टेड तो सल्फर से ही होना है, तो उनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया तीनों को. 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो गए. अब कितने रह गए बॉन्ड पेयर में? 6 तो हमारी मजबूरी है, एक बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है. कोई सा भी क्वेश्चन हो, हवा में तो टिक नहीं सकता, मिनिमम एक बॉन्ड तो होगा ही होगा बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑल अदर एटम्स. नाउ लेट्स सी कितने एटम बचे, -6. 6 कहाँ से आए, बॉन्ड पेयर से. ये अलग कहानी थी. अब 6 बॉन्ड पेयर के आगे, तो रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग हो गए 18. इन रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लोन पेयर टू कॉर्नर एटम्स. मतलब कॉर्नर क्या है इस चीज में, सेंट्रल को छोड़ के सभी कॉर्नर ही हैं. फिर भी अगर कहीं नंबर बचा तो फिर लोन पेयर टू सेंट्रल एटम. बीच में एक चीज अच्छे से याद रखनी है, वो क्या है कि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही करना है, इससे भाग नहीं सकते. ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये रूल वायलेट नहीं होगा. यहाँ पे जितने भी हम कंपाउंड्स करेंगे उनमें ये रूल वायलेट नहीं होगा. लेकिन हाँ, सेंट्रल एटम जो कि एक ही होगा, सेंट्रल एटम ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं. या तो ऑक्टेट जितने ही हों सेंट्रल एटम में, या उससे ज़्यादा हो. कॉर्नर एटम में कम ज़्यादा कुछ नहीं, पूरे 8 होने चाहिए. हाइड्रोजन है तो 2. तो कॉर्नर के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, एकदम ऑक्टेट रूल एज इट इज़ फॉलो होना चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन कॉर्नर के लिए. सेंट्रल के लिए रूल क्या है, ऑक्टेट तो हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते. लेट्स सी नाउ. अब इनको 18 को डिस्ट्रीब्यूट करना है. चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. 6 मैंने दे दिए यहाँ में से, इस कोटा में से 6 दे दिए, 6 इसमें से दे दिए, 12 गए. मेरे पास अभी भी 6 पद पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 दे दिए. तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट है.
लेकिन सेंट्रल पे भी आओ, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये नाइंसाफ़ी होगी सल्फर के साथ। ऑक्टेट तो कंप्लीट कराना ही है, लेट्स चूज, किसी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। इस स्टेप के बाद थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, किसी भी एटम को चूज कर सकते हो। चलो मैंने इस वाले को कर लिया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसको कोई फर्क पड़ा क्या? इसके पास पहले भी 8 थे, वो यहाँ पड़े थे, अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या फ़ायदा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दिमाग में बात आती है कि यहाँ तक बात रोक क्यों नहीं सकते। तो मैंने तो लॉजिक दिया था कि चलो सल्फर जो है मैक्सिमम बॉन्डिंग करता है, मतलब अगर चांस मिले उसको, वैसे 2 बॉन्ड में भी खुश रह सकता है, कई कंपाउंड्स में 2 बॉन्ड बनाता है, कईयों में 4 बनाता है, कईयों में 6 बनाता है। मगर अगर ये तो एक्सपीरियंस से बात पता लगती है। अगर आपको अभी ये बात नहीं पता तो क्या आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर छोड़ सकते हो? क्या ये करेक्ट होगा, करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर होगा? करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। ऑक्टेट सबके कंप्लीट हैं, इसके भी कंप्लीट हो गए, अब तो इनके तो, इसके तो कंप्लीट थे ही, इसके भी कंप्लीट है, इसने बस यहाँ शेयर कर दिए। माना तो इसमें भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में भी आएंगे, कब? जब ऑक्टेट काउंट करोगे, और इसके हिस्से में भी आएंगे जब ऑक्टेट काउंट करोगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हो एक्सक्यूज मी छोड़ सकते हो, दिस विल ऑल्सो बी ए लुईस स्ट्रक्चर, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट चाहिए। अब आता है रोल फॉर्मल चार्ज का। किसका? फॉर्मल चार्ज का। चलो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। हम फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम देखते ही पहचान जाएंगे। कैसे? ऑक्सीजन के पास देखो, जब किसी एटम का ऑक्टेट काउंट करना हो, ध्यान से सुनना, तब उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन देखते हैं और उसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी देखते हैं, ठीक है। जब किसी एलिमेंट के हम ऑक्टेट चेक करते हैं, व्हेन वी चेक ऑक्टेट, चलो लिख देता हूं, व्हेन वी चेक ऑक्टेट ऑफ एन एटम, काउंट all bond pair electrons and all lone pair electrons। फॉर्मल चार्ज में थोड़ी सी कहानी अलग है, इसलिए यह समझना जरूरी है, ये अच्छे समझ आएगा तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो ऑक्टेट काउंट करते हुए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमने? जो उसके आसपास बिखरे हुए हैं लोन पेयर के फॉर्म में, और जो उनसे बॉन्ड वो बना रहा है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मेलिटी की सेक होता है, इसलिए नाम फॉर्मल चार्ज है। आओ देखते हैं। ऑक्सीजन है सपोज, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी जगह अगर अकेला पड़ा हो ऐसे, तो तुम कहोगे कि भाई प्रोटॉन्स तो 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, तो कौन सा चार्ज आएगा इसके पास? -1। और कहीं अकेला ऐसे पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है, अब तुम बोलोगे प्रोटॉन्स 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, नेट +1 का चार्ज रह जाएगा। यही है फॉर्मल चार्ज। बस फर्क इतना है कि अकेले में तो तुम चुटकी में पहचान लोगे कि चलो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद होने चाहिए। मैं फिर से इंसिस्ट कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं 6, यहां दिख रहे हैं 7, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो -1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यहां दिख रहे हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो चार्ज दिख रहा है +1। अब देखते हैं इसको कंपाउंड में, और एग्जांपल देता हूं। चलो एक नाइट्रोजन के पास सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, अकेला पड़ा हुआ है, तो चार्ज क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम है, 5 होते हैं ना इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन ज्यादा है तो +1। वहीं अगर 6 हो जाएं, मतलब 5 से 1 ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो -1 का चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज जब तुम एक अकेले में पड़ा हो तब तो अच्छे से समझ गए हो। आओ अब देखते हैं कि कंपाउंड में कैसे इसको सोचना है। कंपाउंड में अगर पड़ा हो तब कैसे सोचना है। कैमरे का एंगल ठीक है, ग्रेट। सपोज ऑक्सीजन वाटर में देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6
हमने बनाया हुआ है वाटर का स्ट्रक्चर, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। कोई पूछता है इसके अंदर फॉर्मल चार्ज क्या होगा ऑक्सीजन के पास और इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। SO3 के अंदर इस वाले ऑक्सीजन पे भी देखते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे भी देखते हैं, इस वाले पे भी देखते हैं, सारे अलग हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6, ठीक है। माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, माइनस क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के कब्जे में है। ऑक्टेट में तो बॉन्ड पेयर को सारा इसी का मानते थे, ऑक्टेट अलग चीज है, फॉर्मल चार्ज अलग चीज है। ऑक्टेट में इसको सारा इसके कब्जे में मानते थे, फॉर्मल चार्ज में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कब्जे में मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड की, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से का होता है। अब बॉन्ड पेयर को सारा का सारा ऑक्सीजन के कब्जे में नहीं मानेंगे। मतलब ऑक्टेट चेक करोगे तो सारे लोन पेयर ऑक्सीजन के कब्जे में, और जो बॉन्ड पेयर है वो भी सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के भी ऑक्सीजन के कब्जे में। लेकिन फॉर्मल चार्ज में लोन पेयर तो सारे उसी कब्जे में है, कोई और तो देख भी नहीं रहा उसको, लेकिन बॉन्ड पेयर में एक एक का कंट्रीब्यूशन मानना है, तभी क्लियर हो पाएगा नेट इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं या नेट न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो फॉर्मल चार्ज में क्या कंडीशन है, बॉन्ड पेयर को, आओ अब एक लिख लो एक बार, व्हेन वी चेक फॉर्मल चार्ज, मैं थ्योरी ज़्यादा लिखवा रहा हूँ, है ये बहुत आसान, मैं बोल बोल के भी काम चला सकता था, फिर भी इट्स बेटर लिख लो, मगर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है लुईस। एक बार आ जाएगा उसके बाद रूल्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम हाथ ऐसे चलेगा, बॉन्ड ऐसे बनाने लगोगे, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम, उसके बाद रूल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन वी चेक, हर थ्योरी के बारे में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लुईस के बारे में बोल रहा हूँ। व्हेन वी चेक फॉर्मल चार्ज, लोन पेयर कब्जे में, मतलब लोन पेयर्स आर असाइंड completely to atom, while bond पेयर का ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि रीजन क्या मान सकते हो, रीजन ये है कि कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक उधर का आता है, एक इधर का आता है। तो मतलब जहां एक बॉन्ड बनाया होगा ऑक्सीजन ने, एक उसके खुद का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। चलो अब यहां फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज में लोन पेयर तो दोनों में ही इसके हिस्से में आएंगे ऑक्सीजन के, 1 2 3 4, चारों इसके हिस्से में। यहां पे 1 1 5 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसके लिए तो पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा, सेम ही रहेंगे तो ऑक्सीजन जहां जहां आएगा वैल्यू 6 आएगी। हाँ ये चेंज हो सकते हैं, लोन पेयर 4, इसका एक 5, इसका एक 6, चार्ज 0, हेयर ऑक्सीजन इज न्यूट्रल। आओ अब सेकेंड केस में देखते हैं। फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं सेकेंड केस में, मतलब ये वाला ऑक्सीजन लेते हैं, ये वाला। चलो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड, मतलब कब्जे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, दुनिया का कोई भी हो, माइनस ये तो पूरे से कब्जे में है, 1 2 3 4, इसमें से 1 1 5 6, टोटल चार्ज 0, ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है। आओ अब इस ऑक्सीजन पे देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड 6 होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 है 7, चार्ज इज -1, इस भाई को बोल दो -1 चार्ज। ऐसे इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे भी -1 चार्ज। फिर सल्फर की बारी आई, चलो फोर्थ मानो ऑप्शन,
ये वाला सल्फर। इस सल्फर पे देखते हैं कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी 6 माइनस, इसके कब्जे में लोन पेयर कोई सा नहीं, 1 2 3 4, तो 2 का चार्ज आया 2 पॉजिटिव। अब हमारा SO3 का स्ट्रक्चर बन गया। फॉर्मल चार्ज आई होप अब समझ आ गया होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड, और बॉन्ड पेयर का एक ही मानना है। ऑक्टेट में और फॉर्मल चार्ज में लोन पेयर्स को सेम ट्रीट करते हैं हम, सारा एलिमेंट के कब्जे में मानते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर ऑक्टेट में पूरा पूरा, क्योंकि वो भी शेयर कर रहा है और क्योंकि चार्ज निकाल रहा है। फॉर्मल चार्ज में एक्चुअली मात्रा देखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, इसलिए एक ही मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को डिफरेंट ट्रीट करना है। ऑक्टेट में पूरा उससे कब्जे में, फॉर्मल चार्ज में आधा। तो अब SO3 का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में मैंने ऐसा बनाया था और यहां पे बन रहा है इस तरह का। ये मैंने ऊपर कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है लुईस में एंगल वैंगल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बॉन्ड्स दिखने चाहिए। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पे नीचे, कैसे भी तोड़ मरोड़ के ऐसे भी दिखा सकते हो। ये भी उतना ही कारगर है, ऐसे दिखाओगे 60-60 एंगल पे बिल्कुल कुछ भी दिखा सकते हो। लुईस में नॉट इंपॉर्टेंट, ये एंगल्स वैंगल्स नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड बॉन्ड कितने हैं, 1 है 2 है कितने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बनाई थी, यहां पे ऐसी बन रही है O-2+। इस स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट सबके कंप्लीट है और एज अ होल दिस इज न्यूट्रल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लुईस के हिसाब से सारे लुईस के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं। बेटर के लिए एक रूल और लिख लो, लेसर द टोटल चार्ज तो 0 ही है इसका, इसलिए मैं सही बोल रहा हूं। अगर टोटल चार्ज 0 नहीं आता फिर तो काटा मारना पड़ता। लेसर द चार्ज सेपरेशन, सेपरेशन मतलब जैसे यहां पे 2 चार्ज सेपरेशन है, 2 नेगेटिव अलग हैं 2 पॉजिटिव अलग हैं। लेसर द चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबल द स्ट्रक्चर, मतलब कहीं कोई चार्ज हो ही ना, चलो नेट न्यूट्रल बन रहा है अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात क्या है, कहीं पे कोई चार्ज हो ही ना, सबके सब न्यूट्रल हो, सर्वे भवन्तु न्यूट्रल, सब न्यूट्रल हो अगर, तो वो बेस्ट चीज़ है। तो सबको न्यूट्रल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस भाई के पास 6 हैं, 3 लोन पेयर हैं, इसका एक बॉन्ड बना दूं इसको। अब इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखो, 1 2 6 होते हैं वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस एसोसिएटेड 1 2 3 4 5 6 0। इससे भी बना देता हूं एक, ये प्रैक्टिस की बात भी है थोड़ी सी, 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 0 चार्ज। इस भाई को देखते हैं, इस पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और अभी इसके हिस्से में कितने हैं, लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर की वजह से 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 0। अब इस स्ट्रक्चर में चार्ज 0 है, जबकि इसके अंदर गलत ये भी नहीं था, दिस इज अ बेटर वर्जन। तो एग्जाम में यही बना के आना है, और अगर बोलता है कि बहुत सारे बनाओ लुईस स्ट्रक्चर, फिर ये भी बना सकते हो, लेकिन दिमाग में यही रखना है, यूज यही करना है, ठीक है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो ये भी चल सकता है, लेकिन आगे नहीं चलेगा। यही स्ट्रक्चर याद रखना है हमें, जिसमें चार्ज हम कम से कम कर सके, कहीं भी चार्ज हो ही ना, दैट इज द बेस्ट। अगर ऑप्शन ही नहीं है, चार्ज कहीं पे हम 0 कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर अलग बात है। और दिमाग में ये भी हो कि सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, 2 4 या फिर 6। तो सिंस फॉर्मल चार्ज क्लियर है आप लोगों को, लेट्स स्टार्ट विद दीज एग्जांपल्स। एक बार खुद से दिमाग लगाओ, भिड़ो इन क्वेश्चनों से, देखो कितना आगे पहुंच पा रहे हो, और माय सजेशन इज फिर ही सॉल्यूशन देखना। लेट्स सी, इसमें कम मात्रा में कौन है, कम तादाद किसकी है, कार्बन की। तो फर्स्ट स्टेप इज टू चूज सेंट्रल एटम, हमने चूज कर लिया कार्बन। अब हवा में लटक नहीं सकते, तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लुईस स्ट्रक्चर जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है उस कॉन्सेप्ट में जिसमें एक ही सेंट्रल एटम हो और बाकी सारे उसी से जुड़े हो। कहीं ऐसा स्ट्रक्चर हो ना जैसे H2SO4, अब इसमें सारे के सारे सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, मगर क्या हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, नहीं,
तो अभी इस पे एप्लीकेबल नहीं है, अभी ऐसे क्वेश्चन मत सोचना, एक बार इसमें कंफर्टेबल हो जाओ फिर उस पर छलांग लगाएंगे। कौन से मतलब, हाँ तो फिर आ गए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कुल मिला के सारे सिस्टम में, 6 दूनी 6 12 और 4 16, तो 16 का सिस्टम है, मतलब 16 ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कहीं ना कहीं, 16 का खेल है। कितने का? 16 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हम इनको लोन पेयर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 बच गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 4 तो चले गए थे, रह गए थे 12। 4 कहाँ गए थे? इधर। 16 में से 4 यहाँ यूज हो गए, हमारे पास बचे 12, उसमें से 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, तो इसको छोड़ ही नहीं सकते, अभी तो कोई सा भी लुईस नहीं बना। इस भाई से हेल्प लेगा, किसी से भी ले सकता है, एक ही बात है। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? अब ना 6 हैं, इस भाई से हेल्प लेगा, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है? अब बिल्कुल हो गया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास? 8। इनका तो कंप्लीट पहले कर दिया था लोन पेयर, जब इनको सौंपे थे तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट के टाइम ये सारे गिनते हैं, ये सारे इसके हिस्से में गिनेंगे, इसके में भी ये सारे गिनेंगे। फॉर्मल चार्ज देख लो, इसके ऊपर होगा 0, इसके ऊपर 0। पिछले क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है हमने, ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड विद 2 लोन पेयर, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। कार्बन का चेक कर लेते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो माइनस इसके हिस्से में आधा आधे ही आएंगे, इसका 1, इस बॉन्ड का 1 2, इस बॉन्ड का 1 3, इस बॉन्ड का 1 4 0। तो मतलब ये लुईस स्ट्रक्चर है फाइनल अलॉन्ग विद चार्जेस। अब करते हैं SO4 को। 4 ऑक्सीजन है। देखो ये तो न्यूट्रल था, तो नेट न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है नेट। इस पूरे का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज भी आएंगे कहीं ना कहीं, वो भी दिखाने पड़ेंगे। आओ देखते हैं। 4 ऑक्सीजन लगा दो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, हर एक के पास 6 6, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो 5 ऐसी चीज़ें बनी जिनके पास 6 हैं, 5 × 6 30, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ कर लिए हमने हवा में ताकि ना टंगे रहें। कितने हो गए? 22 हो गए। तो देना शुरू करो, असाइन करना शुरू करो। 6 6 12, 6 18 और 1 2 3 4 22। अच्छा 2 नेगेटिव चार्ज भी है, वो भी जुड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां से आए? एक और नई चीज रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसका मतलब क्या है? देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के थे उससे एक्स्ट्रा 2 लाके इस सिस्टम को दे दिए, तभी नेगेटिव चार्ज आया ना। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कुछ सल्फर लाया होगा, कुछ ऑक्सीजन लाया होगा, उसके बाद फालतू 2 और टंगे हुए हैं, तो इसलिए 24 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 30 प्लस 2 कितने हो गए? 32। ये क्यों? नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव की वजह से कम होगा। जैसे यहाँ पे है H3O बना लिया हमने, उसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया वापस, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कम करेंगे क्यों इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे क्यों नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ये हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से चले गए 8, रह गए 24। अब इन सबको असाइन कर सकते हैं। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस भाई का भी हो गया, ओके। नेगेटिव चार्ज देखें इसमें कहां कहां आएंगे। नेगेटिव चार्ज देखते हैं, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए, 6 -1, ऐसे ही -1 -1 और इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके हिस्से के 1 2 3 4 है ना। फॉर्मल चार्ज में बॉन्ड पेयर का 1 ही गिनते हैं, तो 2 रह गया, 2 पॉजिटिव। कुल मिला के नेगेटिव 4 हैं, पॉजिटिव 2 हैं, कुल मिला के नेगेटिव कितने हुए? 2।
तो ठीक है, इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव था, हमारे सिस्टम के अंदर भी 2 नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, कुल मिला के इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 4 इसकी वजह से थे और 2 इसने कम कर दिए, तो 2 नेगेटिव चार्ज तो रह गए। तो लुईस स्ट्रक्चर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बेहतर बनाना है तो मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कम करनी है। तो एक बॉन्ड बना दो इसका, इसके साथ 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है सल्फर, एक इसका भी बना दो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देके शेयर में ले आए। अब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0, 1 2 3 4 5 6, इसके हिस्से के 2, 0, इस पे भी 0, इन पे -1 रहेगा। इस पे क्या चार्ज, 6 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके हिस्से के 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, 0। तो नेट चार्ज इस पे -2 है, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इन पे -1। तो आई होप अब लुईस के अंदर फॉर्मल चार्ज कैसे एडजस्ट करना है वो भी सीख रहे होंगे। अब देखते हैं H3O+ में, ये पॉजिटिव स्पीशी है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं, ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन के 3, तो H3O में 9 है, लेकिन एक उसने कम कर दिया प्लस साइन लगा के, तो कितने हो गए, 8, -1 8। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उससे छीन लिया, ठीक है, ले लिया, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन है, बस 8 ही हैं, 6 और 3 9, हाँ में से गया 8, ठीक है। ऑक्सीजन हवा में नहीं छोड़ सकते, तो 3 बॉन्ड ऐसे दिखा दो, कितने गए, 6 यूज हो गए, तो हमारे पास कितने बचे, -6 बॉन्ड पेयर में यूज हुए, जो हमारे पास बचे 2। इन 2 को कहाँ एडजस्ट करें, पहले बारी किसकी आती है, कॉर्नर एटम्स की। कॉर्नर एटम्स का कंप्लीटली हाइड्रोजन के केस में तो 2 होते हैं ना, बाकी सब दुनिया में 8, हाइड्रोजन के केस में 2। हीलियम तो बॉन्ड नहीं बनाता, तो तुम्हारा उससे टक्कर नहीं होगी, बनाता तो उसमें भी 2 होते। हाइड्रोजन के केस में 2, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फालतू हम देते नहीं है, इसका भी, इसको दे दो। अब फॉर्मल चार्ज ये अपने साथ कितने लाया था, 1, अभी इसके हिस्से में 1 है, कोई चार्ज नहीं, ऐसे इस पे भी, इसकी बारी आई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 लोन पेयर हैं, और बॉन्ड पेयर की वजह से 3 आ रहे हैं, तो चार्ज कितना आ गया, 1 प्लस का चार्ज, इसको प्लस चार्ज दो। सेंट्रल एटम पे हमेशा प्लस होगा और कॉर्नर्स पे माइनस होगा, ये भी लिख सकते हो, सेंट्रल एटम पे प्लस होगा, कॉर्नर्स पे होगा माइनस लुईस स्ट्रक्चर में। तो देख लिया इस पे प्लस क्यों आया, 6 होने चाहिए थे कितने, 1 2 3, एक कम इलेक्ट्रॉन था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब बस PO4 3- का, फास्फोरस भी नाइट्रोजन जैसा है, 3 बॉन्ड बनाता है, 4 भी बना लेता है, 5 भी बना लेता है। फास्फोरस, ऑक्सीजन 4 हैं, 1 2 3 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं 5 फास्फोरस के, और 6 × 4 24 ऑक्सीजन के, और 3 नेगेटिव का, 24 और 8 कितने हो गए, 32। कुल सिस्टम में 32 इलेक्ट्रॉन है। 3 मैंने क्यों जोड़े, नेगेटिव चार्ज के, और 8 जा चुके हैं, 1 2 3 4, 8 जा चुके हैं, रह गए हैं 24, 6 मैं दे देता हूँ इनको, ऑक्टेट कंप्लीट, अगले की बारी, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, अगले की बारी, 24 कंप्लीट हो गए, तो इसकी बारी आई नहीं, इनकी अगर बारी पूरी हो जाती फिर इसकी बारी भी आती, मगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 24 ही थे, 6 मैंने दे दिए। ऑक्टेट कंप्लीट है फास्फोरस का, बहुत बढ़िया। चार्ज देखते हैं, -1 -1 -1 -1 और +1, तो कुल मिला के माइनस वाले कितने हैं, 4, प्लस वाला है 1, कुल -3। तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट आई वांट टू इम्प्रूव। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 ही बना सकता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मैंने हिला के इसको दे दिए। अब चेक करें फॉर्मल चार्ज फास्फोरस पे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3
4 5 0, इस पे भी 0, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कम कर दी, अच्छा लुईस स्ट्रक्चर बना, 5 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है फॉस्फोरस। ये बातें भी लिखते जाओ, ऐसे एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, लुईस केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा तो रूल्स याद ही नहीं रहते, किसी को भी नहीं रहते, जस्ट ऐसे बना दोगे डायरेक्टली। एनीवेज, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मत सोचो छलांग मार के आगे पार हो जाओ, ऐसा नहीं है, ये बहुत बेसिक है, आगे बहुत काम आता है, लुईस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एनीवेज, अब ठीक है, ये स्ट्रक्चर ठीक है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, मिनिमम चार्ज -3 देना था, वो दिख रहा है अलग से, तो चार्ज सेपरेशन कम कर दी। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर भी सही था, मगर इसमें टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, 4 और 1, 5 जगह चार्ज था, यहाँ पे 3 ही जगह हैं। इसको तो अवॉइड भी नहीं कर सकते, -3 तो देना ही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर PO4 3-। अब NO2- का स्ट्रक्चर करते हैं। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नाइट्रोजन के, 12 दोनों ऑक्सीजनों के, 1 और 18 हो गए। तो लो 18 में से 4 चले गए थे, 18 में से 4 चले गए बॉन्ड पेयर ने, तो 14 रह गए, 12 इधर एडजस्ट हो गए, 2 नाइट्रोजन को दे दिए। यहाँ बारी बची तो सेंट्रल एटम की बारी आई। शुरुआत कहाँ से करते हैं? कॉर्नर एटम से करते हैं शुरुआत। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नाइट्रोजन का? ना, 1 2 3 4 5 6 नहीं, हेल्प लेगा भाई से। अब कंप्लीट है क्या ऑक्टेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। चार्ज क्या होना चाहिए? -1 भी चाहिए चार्ज। आओ देख लेते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के खुश है। अब एक माइनस तो दिखाना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। ऐसा अगर संभव हो सारा न्यूट्रल हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में -1 चार्ज है और माइनस जनरली कॉर्नर पे ही होता है। फिर भी चलो नाइट्रोजन को भी चेक करेंगे हम। 6 लाया था ऑक्सीजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, इसके हिस्से में 1 2 3 4 और सिर्फ एक इधर का 5 6, 0 चार्ज, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं इस पे 6 माइनस, इसके हिस्से में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 7, -1 आ गया। बस पूरा हो गया क्वेश्चन। नाइट्रोजन पे चेक कर लो बेशक, 5 होते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, इसका 1 इसका 1, 5, इस पे भी 0 चार्ज, इस पे भी 0 चार्ज, इस पे -1 चार्ज। तो NO2-1 भी दिख गया हमें। और एग्जाम्पल्स करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आओ देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स भी। क्लोरीन के, अच्छा चलो पहले सेंट्रल एटम कम तादाद में क्लोरीन है, सबको जोड़ दो उसके साथ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस, टोटल वैलेंस हो गए क्लोरीन के पास 7 प्लस हर एक 6 लाया होगा 24, और एक नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है, कितने हो गए? 32। अब इसमें से माइनस कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, रह गए 24, 6 सबको दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गए। क्लोरीन के पास कुछ नहीं आया। ऑक्टेट कंप्लीट है क्लोरीन का, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चार्जेस बहुत सारे आ जाएंगे। फॉर्मल चार्ज अगर आप देखो, अच्छा क्लोरीन फॉर्म्स 1 3 5 7 बॉन्ड्स, जहाँ मौका लगा मैक्सिमम बना लेगा। एक तो ये बात भी है, दूसरा लॉजिक क्या है? चार्जेस सेपरेशन कम हो, मतलब ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव कम दिखे मुझे जितना हो सके। और दूसरी चीज़ क्या है? अगर मौका मिले तो क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाएगा, मतलब मैक्सिमम बनाएगा। अब जो सोच रहे हैं इसकी रीज़न क्या है, लुईस ने नहीं बताई थी, ये लिमिटेशन भी थी लुईस की। नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें अच्छे से डिटेल रीज़न है इसकी कि क्लोरीन 1 3 5 7 की ही क्यों बनाता है, जबकि फ्लोरीन उसी की फैमिली का है, वो एक ही बना पाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन 3 बनाता है मैक्सिमम 4, 5 नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 3 और 4 ही बना सकता है, और फॉस्फोरस 5 भी बना लेता है। सबके रीजंस हैं। सल्फर 6 बना लेता है, ऑक्सीजन नहीं बना पाता। एनीवेज, अब अगर तुम चार्ज देखोगे तो इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा, -1 तो एक रीज़न ये भी है। इस भाई के पास +3 आएगा। कुल मिलाकर तो ठीक है -1 ही है, लुईस भी फॉलो हो रहा है, मगर मैं चाहता हूँ चार्जेस थोड़े कम आए, इसके बॉन्ड्स थोड़े बढ़ें,
तो लो इसको शेयर कर देते हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5। सात बना दें। अभी भी चार्ज कितना, चलो इन पे -1 -1 -1 -3 है, और इसके पास 1 2 3 4 5, अभी भी +2 का चार्ज है इस पे। देख पा रहे हो +2 का चार्ज। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, माइनस कितने हैं इस भाई के पास अवेलेबल? 1 2 3 4 5, तो 2 रह गए, तो 2 का चार्ज है इसके ऊपर, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके। तो मैं सोच रहा हूँ 7 ही बना देते हैं, थोड़ा चार्ज भी कम हो जाएगा। दोनों ही रीजंस हैं, चार्ज कम और इसके बॉन्ड्स ज़्यादा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 7, और 7 ही वैलेंस और 0, इन पे भी 0, इस पे -1। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है जिन पे चार्ज सबसे कम है और क्लोरीन के बॉन्ड सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट भी ट्राई करो खुद से। NO3 - CN - CO3 थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जूझो, और फिर नहीं आए तब सॉल्यूशन देखो, या फिर जो प्रॉब्लम हो, रह गई हो, कहीं पे अटक रहे हो, तब देखो वीडियो। नहीं तो एक बार ट्राई करो खुद से, नहीं होता कोई बात नहीं, थोड़ी सी जद्दोजहद करो। तो NO3 लगाओ भाई, एक बॉन्ड लगाओ, हवा में कोई ना हो। और अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, हर एक के पास 6 हैं, 6 3 18 और 5 23, एक नेगेटिव भी है, तो 24 दे दो। 24 में से 6 चले गए, 18 रह गए। 18 में 6 6 6। चार्जेस देख लो फॉर्मल, इसके पास प्लस, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट, वो रूल ना वायलेट हो, ऑक्टेट तो कंप्लीट चाहिए ही चाहिए, बाकी सब बाद में है। लो 2 बॉन्ड दे दिए। अब चार्जेस देखते हैं। अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे खुद से खत्म हो गई। पता होना चाहिए, लिख लो इसको, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अब लेट्स सी चार्जेस, इस पे 0 आएगा, कोई चार्ज नहीं है इस पे। 6 - 7 -1, ऐसे ही इस पे भी -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। मैंने बताया था कॉर्नर पे ही माइनस आता है, सेंट्रल पे प्लस आता है। कैसे आया नाइट्रोजन पे +1? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितने हैं इसके कब्जे में? 1 2 3 4, तो 1 बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसके ऊपर। कमी की निशानी +1 से होती है। ये फाइनल स्ट्रक्चर है। इसमें चार्जेस ज़्यादा दिखा पाए क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं था ना, तो नाइट्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बना रहा था। अगर बना पाता तो फिर चार्ज हम कम कर पाते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑर्गेनिक में भी। नाइट्रोजन सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड, नहीं ऑक्सीजन सॉरी 3 भी बना देता है। नाइट्रोजन मोस्टली 3, समटाइम्स 4 जब होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन मोस्टली 2, समटाइम्स 3 जब होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी लिख लो, लेकिन कुछ टाइम बाद आई एम श्योर आप लोगों को याद हो जाएगा, तब तक के लिए लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन CN-, वाह 2 ही हैं। तो ऐसे केस में एक और रूल लिखो, अगर बराबर हो तादाद तो फिर लेस, मेरे ख्याल से लिखा हुआ है हमने, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो सेंट्रल एटम बनेगा। द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी द सेंट्रल एटम। तो कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। आओ कार्बन को सेंट्रल एटम बना दो, और उसके बाद एक बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये रूल के तहत हमने सेंट्रल एटम बना दिया, और एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ तो बनाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
4 इसके, 5 इसके, एक नेगेटिव चार्ज का हिस्सा, आ गए कुल 10। कॉर्नर को देना शुरू करेंगे हम। सेंट्रल ये है, कॉर्नर ये है, तो कॉर्नर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब 2 बॉन्ड में भी चले गए थे, इसमें से 2 बॉन्ड में गए तो रह गए 8, 8 में से 6 ये ले गया, 2 ये ले गया। अब भाई का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का, कार्बन का नहीं हुआ, तो नाइट्रोजन थोड़ी सी शेयरिंग करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट कर भाई तू, अभी भी नहीं हुए, और शेयरिंग करेगा। ले भाई ऑक्टेट कंप्लीट कर, अब हो गए, और नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, अब हो गए कंप्लीट। लेकिन इसमें फॉर्मल चार्ज का घपला भी हो सकता है। और नाइट्रोजन पे देखते हैं, 5 होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे कार्बन के पास होते हैं 4, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक फालतू है, -1 यहाँ पे। नॉर्म, तो -1 आ गया कार्बन पे। इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर भी हैं, कार्बन के पास वैसे होते नहीं है लोन पेयर, तो ये बात आ गई। वो जो रूल था सेंट्रल पे, ये मोस्टली है, एक आदि बहुत ही रेयर ब्रेक होता है ये भी, कि सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, लेकिन मोस्टली ये रहता है। गिने चुने कंपाउंड्स हैं, CN है, 1 2 और हैं जिन पे ये रूल वायलेट होता है। लेकिन व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि चार्ज चेक कर ला करो। अब तो 1 मिनट ही लगेगा इतनी प्रैक्टिस के बाद, फटाफट फॉर्मल चार्ज चेक कर लिया करो और वैल्यू लिख दिया करो। नेक्स्ट आया CO3 2-, ऑक्सीजन 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 2-। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन्स कितने आए सिस्टम में, 6 3 18, 20 और 24, 6 लग गए बॉन्ड पेयर में, रह गए 18 चले गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसने हेल्प की। इसके पास आ गया, कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स ही बना पाता है, 4 का 4 ही बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता, ठीक है। 3 जब बनाएगा तब माइनस चार्ज आएगा, 5 नहीं बनाता कभी भी। तो कमिंग बैक, इस पे -1, इस पे -1, इस पे नो चार्ज, कुल मिला के -2। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। CO, ठीक है। मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करो इस पे, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। आई वांट कि थोड़ी सी मेहनत करो, उसके बाद जब सॉल्यूशन देखोगे ना तब अलग समझ आएगा लेवल का। बिल्कुल अगर ऐसे ही देखोगे तब थोड़ा अलग लेवल होता है, तब उतना समझ नहीं आ पाता। खुद से मेहनत करके जहाँ जहाँ तुम अटक रहे हो वो नोट करो पॉइंट को, फिर अगर वीडियो देखोगे तो बहुत सही से क्लियर होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू कार्बन मोनोऑक्साइड, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो एक बॉन्ड से तो जोड़ी दो, कोई चार्ज भी नहीं है, वाह। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 और 4 10, 2 10 आया ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड में चले गए, रह गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, नहीं। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है अभी इसका, अभी भी नहीं है, और हेल्प चाहिए। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया देखो, ऑक्टेट अब सबका कंप्लीट हो गया है। चार्ज 1 2 3 4 5 होते हैं 6, और कार्बन तो प्लस चार्ज, कार्बन पे 1 2 3 4 5 -1 चार्ज। ये भी एक ऐसा केस है जब सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुल मिला के कोई चार्ज नहीं है, अदरवाइज चार्जेस हैं। बहुत ही कम देखने को मिलेगा कार्बन के ऊपर लोन पेयर। तो ये 2 ऐसे केस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CN। तो कंक्लूड करते हैं इसको, आज की क्लास को। लुईस स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस, लुईस ने बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखना कितनी यूज़ हो गई है। लिमिटेशंस देखते हैं इसकी। लिमिटेशंस क्या है, एक तो हाइड्रोजन का केस देख लो। हाइड्रोजन का केस देख लो, इसने तो स्पेसिफाई किया था ऑक्टेट, लेकिन हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए। रीज़न तो हमें पता है, पर फिर भी लुईस ने स्पेसिफाई नहीं किया था तो इसको एक्सेप्शन मानते हैं। हाइड्रोजन नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट 8। सेकेंड है नोबल गैसेस, उसने बोला था नोबल गैसेस के कंपाउंड होते नहीं हैं, तो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नोबल गैस की। लेकिन अब हमें पता लगा है कि जिनॉन के भी कंपाउंड्स होते हैं, XeO F2, और क्रिप्टॉन के भी होते हैं, हीलियम का नहीं होता, आर्गन का भी नहीं होता। तो फिर भाई अगर आप बोल रहे हो कि सभी के सभी एलिमेंट्स नोबल गैस की तरफ भाग रहे हैं, वैसी कन्फिग्रेशन की तरफ भाग रहे हैं, तो फिर ये खुद नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट कर रही हैं? तो इसकी कोई रीज़न नहीं थी लुईस के पास। दैट वाज इट्स लिमिटेशंस। नंबर 3, कंपाउंड्स लाइक BeF2, BF3, AlCl3, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। बैक बॉन्डिंग की बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ेंगे हम BF3 से। एक्सप्लेनेशन है, मतलब इनकी कुछ कुछ आगे लुईस नहीं दे पाया, तो दैट आर इट्स लिमिटेशंस ऑफ लुईस। BF3 में देखोगे बोरोन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8, फिर भी काम चल रहा है। AlCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BeF2 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमने कई एटम्स में देखा कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया था, तो बढ़िया से बना तो दिया लुईस ने, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी? अब बोल रहे हैं हम कि सभी के सभी गैसेस, सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं नोबल गैस की तरफ भाग रहे हैं, पर ये तो नोबल गैस को पार कर गया। SO4 2- में याद करो, सल्फर के पास कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 8 से कितना आगे चला गया। ऐसे फॉस्फोरस जब 5 बॉन्ड बना रहा था तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तो ऑक्टेट एक्सपेंशन की बात होगी, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके पास। एक तो ये हो गई। फिर कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ भी होती हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, इनको आप बना ही नहीं सकते लुईस से, NO, ठीक है, इसको बना के देखना, लुईस से बनेगा नहीं, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी लिमिटेशन थी, खामियां थी लुईस की, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें थी कुछ जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम कोई दूसरी थ्योरी भी पढ़ते हैं आगे वाली। मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है गायब है, आगे जाके आएंगी, लेकिन लुईस नहीं दे पाया। सो लुईस को बहुत अच्छे से कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे थ्योरीज पढ़ेंगे। आई वॉन्ट कि लुईस बिल्कुल ग्रास्प पे हो, काफ़ी देर बाद इसको शक्ल देखने में मिलेगी ऑर्गेनिक में, और वहाँ पे हर क्वेश्चन में लगभग स्ट्रक्चर तो हम लुईस का ही बनाते हैं, थ्योरीज बाकी भी यूज़ होंगी, स्ट्रक्चर लुईस से ही बनेंगे। तो इस पर पूरी कमांड कर लो, बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, ये चीज़ें बहुत सारी लिखवाई हैं मैंने, पर बहुत आसान है ये, ट्रस्ट में, बाकी सारे जो मॉडल्स हैं उनसे बहुत आसान है। चलो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।